साउथ फिल्मों में सेक्सी सायरन कही जाने वाली सिल्क स्मिता पर कितनी कहानियां बनी, कितनी फिल्में बनी। उन पर बनी बायोपिक फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या बालन भी रोल करके काफी फेमस हुई। कहा जाता है अपने आखिरी समय में परेशान सिल्क ने अपने खास दोस्त को कई बार कॉल किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। कौन था वो शख्स, आइए आपको बताते हैं। सिल्क स्मिता ये वो एक्ट्रेस थी जिनकी वजह से डिब्बा बंद होती फिल्में भी उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर छा जाती थी। सिल्क का जादू उस दौर में ऐसा था कि फिल्म में भले ही 2 मिनट का सीन हो, लोग उन्हें ही देखने के लिए टिकट खरीद लेते थे। उस दौर में उन्हें गाने या सीन के लिए 50,000 से ज्यादा फीस मिला करती थी। सिल्क ने कमल हसन, रजनीकांत जैसे कई सुपरस्टार्स के साथ फिल्में की और चंद सालों में ही सिल्क स्मिता ने अपने सल्ट्री लुक और सेक्सी अवतार से युवाओं के दिल में एक खास जगह बना ली थी। सिल्क स्मिता एक लौती ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने सिर्फ 4 सालों में 200 फिल्मों में काम किया था। सिल्क को नाम, पैसा, शोहरत सब मिला, लेकिन कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। बताया जाता है कि गरीबी की वजह से बचपन में ही उनकी शादी करा दी गई थी, लेकिन प्रताड़ना और हिंसा का शिकार होती सिल्क को ये रास नहीं आया और सब छोड़कर चली गई। अपनी बोल्ड इमेज के लिए मशहूर एक्ट्रेस सिल्क के कई अफेयर रहे, पर कहीं भी मुकम्मल मुकाम हासिल नहीं हो पाया। वहीं बाद में ये भी कहा जाने लगा कि फिल्मों में उन्हें एक जैसा रोल करते देख लोग बोर हो चुके हैं। उन्हें काम मिलना कम हो गया था। काम ना मिलने की वजह से सिल्क स्मिता ने प्रोडक्शन की ओर रुख किया। सिल्क ने फिल्में प्रोड्यूस की, लेकिन वहां भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। एक समय में अपने हुस्न और अपने बोल्डनेस से लोगों के दिलों पर राज करने वाली सिल्क स्मिता की जिंदगी में वो दौर भी आया जब उनके नाम का सूरज हमेशा के लिए ढल गया। ऐसे में सिल्क को शराब की लत लगी, वो नशे में धुत रहने लगी थी। फिर 23 दिसंबर 1996 को उन्होंने जिंदगी से ही हार मान ली। आज तक कोई नहीं जानता कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी। सब हैरान थे, पर सबसे ज्यादा निराश थे उनके खास दोस्त रविचंद्रन। रविचंद्रन वही हैं जिसे अपने आखिरी समय में सिल्क ने याद किया था। उन्होंने उन्हें कई बार कॉल किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया था, जिसका अफसोस उन्हें आज भी है। इस बात का खुलासा खुद रविचंद्रन ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि 23 दिसंबर 1996 की बात है, जब मैं वो दिन शूटिंग में बिजी था। इस दौरान उन्हें सिल्क ने कई कॉल्स किए, लेकिन वो बिजी होने के कारण सिल्क का फोन नहीं उठा पाए। उस फोन के कुछ घंटों बाद ही रविचंद्रन को पता चला कि सिल्क स्मिता ने सुसाइड कर लिया है। ये खबर मिलने के बाद रविचंद्रन बहुत ही शॉक हो गए थे। रविचंद्रन आज भी गिल्ट में जीते हैं कि काश उन्होंने सिल्क से बात कर ली होती। वो सोचते हैं कि उस फोन के जरिए सिल्क स्मिता उन्हें क्या बताना चाहती थी, आखिर वो किस बात को लेकर परेशान थी। अगर वो फोन उठा लेती तो शायद इस बात का पता चल जाता। आज तक इस बात के सबूत नहीं मिल पाए कि सिल्क स्मिता ने सही मायने में खुदकुशी की थी या किसी ने उनकी हत्या की थी। हालांकि सिल्क के पास तेलुगु में लिखा एक सुसाइड लेटर भी था, लेकिन ये चिट्ठी भी गुत्थी सुलझाने में नाकामयाब रही थी। उनकी मौत आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।